रोचक तथ्य यह है कि लोक प्रशासन सभ्यता जितना ही पुराना है, समाज हो, राजनीति हो, अर्थव्यवस्था की बात करें, मानव शास्त्र की बात करें, लोक प्रशासन की बात करें, दर्शन की बात करें, विचार की बात करें, दृष्टिकोण की बात करें, उपागम की बात करें, किसी भी तरीके के ताना बाना की बात करें, तो मानव सभ्यता के साथ इन सब चीजों का कमोबेश उद्भव होते हुए देखा जा सकता है। इसी दृष्टि से वैसे तो आधुनिक भारत में लोक प्रशासन का प्रतिबिंब जो एक अस्तित्व के रूप में, व्यक्तिगत अस्तित्व के रूप में दिखता है, वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वुडरो विल्सन के द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से झलकता है। यानी अगर इस दृष्टि से देखेंगे तो लोक प्रशासन महज 150 से भी कम साल का पुराना है। यानी कहा जाए तो ऑलमोस्ट यही कोई 135 बरस पुराना लोक प्रशासन है। लेकिन क्या लोक प्रशासन आप मानते हैं कि 135 बरस पुराना होगा? मैं तो मानता हूं कि सभ्यता जितना पुराना है, क्योंकि चाणक्य ने अगर अर्थशास्त्र लिखा तो उसके अंदर राज व्यवस्था लिखा था, और राज व्यवस्था का मतलब उस नीति और क्रियान्वयन का वो पक्ष है जहां पे लोक प्रशासन की धारा बहती है। यानी कि चाणक्य के, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से लोक प्रशासन का साहित्य का उद्भव आप देख सकते हैं। राजनीति विज्ञान के भीतर हमेशा क्रियान्वयन वाले पक्ष में लोक प्रशासन जिंदा रहा है, लेकिन इसी लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान से वुडरो विल्सन ने, जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, अलग करके बताया कि पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन दो काम है। संविधान बनाना और संविधान चलाना दो दृष्टिकोण है, दो तरीके के ग्राउंड होते हैं उसके। फिलहाल वही वुडरो विल्सन, जिनको अब फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, 8 साल तक 1912 से लेकर 1920 तक वो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। लोक प्रशासन मैं 1989 से पढ़ रहा हूं और 2002 से पढ़ा रहा हूं। कई रिसर्च पेपर और आर्टिकल के साथ मैं यह समझ पाया कि इसको जितना बेहतरी से पढ़ा जाए उतना ही यह रोचक बनाता चला जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग है। सिविल सर्विसेज में एक दौर था जब लोक प्रशासन सब्जेक्ट्स वाले टॉप करते थे, जैसे 1993 वगैरह में श्री कृष्ण वत्स को देखेंगे, लोक प्रशासन के टॉपर थे। और भी ऐसे बहुत सारे इतिहास मिल जाएंगे जो लोक प्रशासन बहुत ही व्यवहारिक, प्रासंगिक और जिस तरीके से क्रियान्वित और निष्पादित और परफॉर्मेंस के मामले में कहीं अधिक जुझारू सब्जेक्ट की संज्ञा में रहा है, वो आज के माहौल में कितना प्रासंगिक है, यह अलग अलग प्रतियोगियों में अलग अलग विचार हैं, लेकिन सब्जेक्ट की रोचकता कहीं गई नहीं है। लोक प्रशासन को अगर आप ठीक से देखें, विश्लेषित करें, तो कुल 26 विषय हैं, इसमें 26 टॉपिक्स हैं, जिसमें 12 टॉपिक आप फर्स्ट पेपर में और 14 टॉपिक आप सेकंड पेपर में देखते हैं। इंट्रोडक्शन से ही आपकी रोचकता बढ़ा देता है कि शासन क्या है, प्रशासन क्या है, लोक प्रशासन क्या है, निजी प्रशासन क्या है, ये समाज में कितना महत्व रखता है, इसकी प्रासंगिकता क्या है, इसकी भूमिका क्या है, इसकी महत्ता क्या है, लोक प्रशासन निजी प्रशासन से कैसे अलग है, डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्री यानी विकसित और विकासशील देशों के लोक प्रशासन कैसे हैं, और किस तरीके से यह न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ओर गया, किस तरह से यह न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की ओर गया, कैसे हमारे लाइफ और कैरियर मैनेजमेंट में लोक प्रशासन एक रिलेवेंसिव सब्जेक्ट के तौर में अवतरित होता है। आगे आप देखेंगे तो आपको थॉट दिखेंगे थिंकर्स के बारे में, जैसे मैक्स वेबर, टेलर हूं, मेयो हूं, बर्नार्ड हूं, और भी सारी चीज हैं, जैसे कि मैं आप मोनेरेले की बात करूं, उर्विक की बात करूं, गुलिक की बात करूं, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में जाएंगे, और भी कम्युनिकेशन में, मोटिवेशन में, लीडरशिप में, चाहे मैस्लो की बात करें, चाहे मैग्रेगर की बात करें, पीटर ड्रकर की बात करें या हर्जबर्ग की बात करें, इस तरीके के बहुत सारे थिंकर्स जो व्यवहारिक अध्ययन किए, प्रबंधकीय दृष्टि से बहुत ही व्यवहारिकता से युक्त जो हमारा समाज का ताना बाना था, उत्पादन की जो व्यवस्थाएं रहीं, जिस तरीके से आगे बढ़ने की कवायद रही, लोक प्रशासन और प्रबंध के बीच का जो सारगर्भित नाता था, उन सबको समझने में ये थिंकर बहुत मदद करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर हो, ऑर्गेनाइजेशन हो या एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकिंग हो, कैसे डेवलप किया जाए, इतना ही नहीं, आगे आप
पढ़ेंगे अकाउंटेबिलिटी की बात की जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाएगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात की जाएगी, जिसको आप फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं कि बजट कैसे बनता है, बजट कैसे क्रियान्वित किया जाता है, बजट पार्लियामेंट में कैसे रखा जाता है, ये सब आप संविधान में भी पढ़ते हैं। तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसी का एक समझिए कि हिस्सा बन जाता है। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, कार्मिकों की भर्ती कि एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है। आप अच्छी तरह जानते हैं देश 136 करोड़ का है, लेकिन हम फ्रांस की इकोनॉमी के आसपास ही हैं। आपको ध्यान होगा कि जब हम फ्रांस से थोड़ा सा पर गए तो हमको बहुत खुशी हुई कि हम फ्रांस को पछाड़ दिए, लेकिन ध्यान रखिएगा फ्रांस की इकोनॉमी, फ्रांस 6 करोड़ का देश है, हम 136 करोड़ के देश हैं। 136 करोड़ का देश अगर 6 करोड़ के लोगों की इकोनॉमी को थोड़ा पछाड़ भी देता है तो हमें अद्भुत नहीं लगना चाहिए। कारण है कि उसका मानव श्रम कितना सघन होगा, कितना विकसित होगा, कितना प्रासंगिक होगा, कितना उपजाऊ होगा, जो कि 6 करोड़ लोग, मात्र गुजरात की जनसंख्या के बराबर की जनसंख्या है और इकोनॉमी ऑलमोस्ट हमारी उतनी है। आपको पता होगा कि अमेरिका 20 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है, चाइना 14 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है, हम पौने 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है। 2024 तक हम 5 ट्रिलियन डॉलर बनना चाहते हैं, जो कि स्थिति देख के तो लगता नहीं है। तो आप जरा सोचिए कि ट्रिलियन कैसे बढ़ेगा, उत्पादन से बढ़ेगा, उपजाऊ होने से बढ़ेगा। उपजाऊ कैसे होंगे? ह्यूमन रिसोर्स से। तो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन ह्यूमन रिसोर्स एक प्रकार से डेवलपमेंट है। भर्ती कैसे होती, ट्रेनिंग कैसे होती, कैसे काम करते हैं, वगैरह वगैरह की पूरी जानकारी हम करेंगे। इसी का दूसरा पक्ष हम चलेंगे जब सेकंड पेपर में, तो सिविल सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे। अखिल भारतीय सेवा क्या होती है, स्टेट सर्विसेज क्या है, सेंट्रल सर्विसेज क्या है, इस तरीके की जानकारी। एक प्रकार से आप देखा जाए तो आर्टिकल 308 आप पढ़ते हैं संविधान में 323 तक, यानी कि सर्विस के बारे में और कमीशन के बारे में, वो जानकारी पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल सर्विसेज जो सेकंड पेपर में एक साथ जोड़ के पढ़ लेते तो एक ही टॉपिक बन जाता है। पब्लिक पॉलिसी की बात कीजिए, बहुत ही खूबसूरत तरीके से कैसे पॉलिसी बनाई जाती है, कैसे क्रियान्वित की जाती है, कैसे इवेलुएट की जाती है। पॉलिसी बनाने के कई सेगमेंट हैं, कई तौर तरीके होते हैं। पॉलिसी बनाने के लिए कई सोर्सेस का इस्तेमाल किया जाए, जैसे टीवी देखते हैं, रेडियो है, अखबार है, रिसर्च पेपर हैं, शोध हैं, पीएचडी के लोग हैं, इन सब के जितने भी काम होते हैं सब पॉलिसी में कहीं ना कहीं इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो पॉलिसी एक इंटीग्रल अप्रोच है, देश को चलाने की एक ऐसी नीति है जिसको सही लागू किया जाए तो देश एक उड़ान ले लेता है। अगर नीति कितनी भी सही हो, अगर सही से लागू न किया जाए तो देश पिछड़ सकता है। तो नीतियों को जो लागू कराता है दरअसल वही प्रशासन होता है। चूंकि नीतियां लोगों के लिए लागू कराई जाती है, इसीलिए वो लोक प्रशासन होता है। और लोक का मतलब यहाँ पर सरकारी शब्द है। लोक का मतलब सरकार से, सरकारी, यानी आप इतना समझिए लोक का मतलब सरकारी। खैर, फर्स्ट पेपर में जाएंगे तो ये सब जानकारी मिली। अब आते हैं अगर हम सेकंड, हालांकि हमने कुछ टॉपिक की चर्चा ब्रीफ यहाँ पे करने के चक्कर में जो को रिलेटेड है मैं ध्यान उस पर नहीं डाला। जैसे सीपीए की बात करूं, ये भी फर्स्ट पेपर, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप देखेंगे तो बेसिक एस्पेक्ट में विकसित विकासशील देशों के अंतर के बीच की बात है। अगर हम डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसमें हम एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट की बात करेंगे, यानी कि प्रशासनिक विकास और विकास का प्रशासन। जिसको हमने विकास की जिम्मेदारी दी, क्या उसका विकास हुआ है? यानी कि अगर पंचायतों से हम गांव का विकास चाहते हैं तो क्या पंचायतों का विकास हुआ है? ये मैं एग्जाम्पल दिया, ये पंचायती राज व्यवस्था में सेकंड पेपर में पढ़ेंगे। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी में, जैसे माना हम अंग्रेजों से गुलाम थे और जब हम आजाद हुए तो हमको लगा आदत तो हम 200 साल से उनकी गुलामी की ही थी, तो जैसे उनका डेवलपमेंट था हम वैसा ही चाहेंगे। जैसे कोई गांव से कोई व्यक्ति जब शहर आता है तो वैसे ही रोटी शहर में बनाता है, उसी तरीके से खाना बनाता है जैसे घर में देखा होता है। लेकिन हो सकता है शहर और गांव की जो एक कह सकते हैं कि कल्चराइजेशन जो एस्पेक्ट है, जो डिफरेंसेस हैं, उसके कारण हो सकता है ये बनाना मुश्किल हो। लेकिन चूंकि हम वैसी नकल करते हैं तो हम पिछड़ जाते हैं। यहाँ गैस होता है, वहाँ चूल्हा हो सकता है, यहाँ पे वहां पे लकड़ी से खाना बनता है, यहाँ पे चूल्हे गैस सिलेंडर लगा के बनता है। तो हम अगर उसका नकल करते हैं तो हो सकता है कि हम खाना ही ठीक से न बना पाए। तो ऐसे अंग्रेजों के अगर हम नकल करके विकास करेंगे तो हो सकता है हम विकास ही न कर पाए, क्योंकि भारत अल्प विकसित देश था, कृषि प्रधान देश था और 18.33% पढ़ा लिखा था। 1951 की जनगणना बताती है। ऐसे में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ऐसे में ग्राम स्वराज की बात, ऐसे में ग्राम विकास की बात, ऐसे में पंचायती राज व्यवस्था की बात और गांव गांव तक बुनियादी ढांचे के विकास की चर्चा
ही स्वाभाविक थी। ये सीपीए से हमको, कॉम्पिटिटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो 1952 से शुरू हुआ था उसके से हमको जानकारी मिलती है। तो ये बड़े रोचक तथ्य हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हिस्से हैं। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इसमें आप पाएंगे। अगर हम सेकंड पेपर में जाते हैं तो आप यूनियन गवर्नमेंट की बात करिए, स्टेट गवर्नमेंट की बात करिए, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में बोलते हैं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करिए, जैसे अर्बन की बात करिए, रूरल की बात करिए, इसके सबसे पहले आप उसके फिलोसफिकल एस्पेक्ट को देखिए। जैसे आप पंथ निरपेक्ष पढ़ते हैं, समाजवादी पढ़ते हैं, गणतंत्रात्मक व्यवस्था को पढ़ते हैं, यह भी इसका हिस्सा है। दूसरे टॉपिक में जाके देखेंगे। और पहले टॉपिक में सेकंड पेपर में देखेंगे तो मौर्य के समय में, यानी कि अशोक के टाइम में या मौर्य काल के टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था, मुगल के समय में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था, ब्रिटिश के टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था, तो थोड़ा हिस्टोरिकल परिप्रेक्ष्य की जानकारी हमें मिलती है। इसके अलावा हम अगर उस धारणा में जाएंगे तो जैसे सिविल सर्विसेज का हमने बता ही दिया था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात करेंगे, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार किए जाते हैं, कैसे हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, कैसे हम टेक्निक्स, बहुत सारे इश्यूज हैं जैसे मंत्री सचिव संबंध की बात करें, या हम सामान्य और विशेषज्ञ की बात, जिसको जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट के बीच डिफरेंस की बात करें, तो आप अगर इस तरीके के पूरे तामझाम को देखेंगे जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ही सघन, समुचित, उचित और प्रायोजित और परीक्षा के दृष्टि से कम समय में तैयार होने वाला एक ऐसा विषय है जिसमें आप जैसे जैसे पढ़ते हैं रोचकता खत्म नहीं होती है। जैसा कि मैं अपने तजुर्बे से बता सकता हूं कि 1989 में जब लोक प्रशासन मैंने पढ़ना शुरू किया, तब से लेकर 2002 तक तो मैंने इसको पढ़ा, और 2002 से लेकर अब तक जिस तरीके से मैं इसको पढ़ाता गया, और स्वयं में मैं एक नई चीज, एक आदत सी आती चली गई कि क्रियान्वयन कभी पूरा नहीं होता, निष्पादन कभी पूरा नहीं, क्योंकि नीतियां वक्त के साथ बनती रहती हैं और क्रियान्वयन का पक्ष चलता रहता है। एक क्लास में एक विद्यार्थी ने हमसे पूछा था कि लोक प्रशासन शुरुआत कब हुआ? आपने कहा कि मानव सभ्यता जितना पुराना है, बट आधुनिक भारत में 1887 में अमेरिका के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से चला। लेकिन क्या सर इसका कभी अंत हो सकता है कि हमें प्रशासन की आवश्यकता ही न पड़े? हमने कहा जब तक दुनिया में समस्याएं रहेंगी तब तक प्रशासन की जरूरत पड़ती रहेगी। जब तक बीमारी रहेगी, परेशानी रहेगी, गरीबी रहेगी, अशिक्षा रहेगी और आसान जीवन, ईज ऑफ लिविंग की व्यवस्था से हम दूर रहेंगे, तब तक प्रशासन हमारे साथ रहेगा। प्रशासन के बगैर हम सांस नहीं ले सकते, और प्रशासन जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। एक प्रशासन एक ऐसी व्यवस्था है जो हमें सहज रूप से हर चीज समुचित रूप से उपलब्ध कराने का प्रयास करती है। ये बात और है कि शिकायतें तमाम हैं, उन शिकायतों को भी इसमें दर्ज कीजिए। जैसे झगड़े बहुत हैं, उन झगड़ों को भी इसमें पढ़िए। इशूज बहुत हैं, उन इशूज को भी आप उभारिए। यही सिविल सर्विसेज या उत्तर प्रदेश पीसीएस या जहां पर लोक प्रशासन एक वैकल्पिक विषय के रूप में है, वहां पर इसको इसकी इसी रूप में जरूरत है। तो अंततः मैं यही कहना चाहूंगा कि लोक प्रशासन एक ऐसा व्यवहारिक और दक्ष मापदंडों पर आश्रित और टिका हुआ और एक ऐसा ही दृष्टिकोण से भरा हुआ विषय है जहां पर रोचकता की कहीं कोई कमी नहीं होती है। आप खाना बनाते समय, आप अखबार पढ़ते समय, आप खाली बैठ करके भी लोक प्रशासन के विषय की परिपाटी, उसकी व्यवस्था से स्वयं को जोड़ सकते हैं। यह केवल एक किताबी अध्ययन नहीं है, केवल किताबों से शुरू हो किताबों से अंत नहीं होता। ये पत्रिकाओं में है, ये टीवी चैनल में है, ये रेडियो में है, ये सोशल मीडिया में है, ये आपके इर्द गिर्द जितनी चर्चा होती है, आपसे मिलने जुलने वालों के बीच में प्रशासन का विषय चलता रहता है। बस समझना यह है कि इसकी मांग क्या है और आपूर्ति क्या होनी चाहिए। तो मैं डॉक्टर सुशील कुमार सिंह, लोक प्रशासन विशेषज्ञ होने के नाते मैं आपको यह आश्वस्त करता हूं कि लोक प्रशासन बहुत कम समय में और शीघ्र और रोचकता के साथ समझ में आने वाला विषय है। और जो लोग ये समझते हैं कि उस विषय में नंबर मिलता है, इस विषय में नहीं मिलता है, तो मैं उनके लिए यह बताना चाहूंगा, विषय कोई भी हो, अंक में कम ज्यादा मिल सकते हैं। किसी का दौर अच्छा हो सकता है, किसी
का दौर कम अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर प्रश्न का समुचित उत्तर देंगे तो उस विषय का दौर आपके लिए रहेगा ही रहेगा। लोक प्रशासन एक ऐसा विषय है जहां मैंने कहा कि रोचकता की कोई कमी नहीं, प्रासंगिकता की कोई कमी नहीं है, उपागम अप्रोच की कोई कमी नहीं है और इसमें व्यवहारिकता की कोई कमी नहीं है। अगर सारे लक्षण इतने ही विलक्षण हों तो जरा समझिए कि अगर आप इसके प्रश्न को और एक बेहतरीन उत्तर और लेखनी, जिसको आंसर राइटिंग स्किल डेवलप करके अगर प्रस्तुत कर दिया जाए, तो कौन एग्जामिनर है जो आपको अंक देने से अपने को रोकेगा? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है, बल्कि इसके बारे में, इसको लेकर के जो आपका नजरिया है, जब सिलेक्शन होंगे तो जरूर बदलेंगे।